रूए जमीन पर अंबिया के बाद आपकी नजर में सबसे बेहतरीन मखलूक कौन सी? अंबिया के बाद तो आप सब ये बात कहेंगे कि वो सहाबा किराम। इत्तेफाक है इस पर उम्मत का कि बादल अंबिया सबसे बेहतरीन मखलूक असहाब रसूल है, हुजूर के सहाबा। और वो कितने खुशनसीब थे भाई। हम पांचों वक्त की नमाज में दुआ करते हैं। क्या करते हैं? दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? अल्लाह तेरे महबूब का जलवा ख्वाब में दिखा, है ना। एक तड़प है। हत्ता के बाज लोग तो ये कहते हैं कि भाई मरते वक्त तो हुजूर का दीदार होता है, तो मैं मरना चाहता हूं ताकि मर कर उन्हें देख लूं। बाज आशिक ऐसे, क्योंकि वो जलवा ही ऐसा है, जिसको पता चल जाए कि वो जलवा है क्या, तो वो कहने वाला यहां तक कहता है कि जान तो जाते ही जाएगी, कयामत ये है, अब यहां मरने पे ठहरा है नजारा थे। अगर मरते हुए आपका दीदार होता है तो फिर हम मर ही जाए, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाए। हम ख्वाब में देखने तड़प रहे हैं, सब कुछ करने के बाद भी। सहाबा वो थे जिन्होंने बार बार हुजूर को देखा, बार बार हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ी, नमाज लाने वाले के पीछे नमाजें पढ़ी। और फिर कुरान ने उनकी शान जो बयान की है, अल्लाह कि वो जो घोड़े पर बैठकर हुजूर के पीछे घोड़े दौड़ाते थे मैदान जंग की तरफ, तो उनके घोड़ों के टापों से लग के जो गर्द उड़ती थी, अल्लाह ने उसकी कसम भी याद की। उनके घोड़े जो चिंगारी उड़ाते थे पत्थरों से, अपनी टापे मार करके, घोड़ों की टापों से जो पत्थर पर लग करके जो चिंगारियां उड़ती थी, अल्लाह ने उसका भी जिक्र कुरान में फरमाया। हम लोग सब दुआ करते अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। अल्लाह ने उनके लिए क्या कहा? रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन। अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी। उन्हें सब कुछ मिल गया, महबूब मिला, सब मिल गया। कोई वली, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई गौस कलंदर उनके मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। हमारा अकीदा है 40 साल तक कोई अल्लाह वाला ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े। सुन लेना, अहले सुन्नत का अकीदा। क्योंकि मैं बात बहुत बड़ी करने जा रहा हूं, इसलिए पहले सुन लीजिए कि हमारा अकीदा क्या है। कोई अल्लाह वाला 40 साल तक यानी इशा का वजू करे हर रोज और उसी से फजर की नमाज पढ़े, इतना बड़ा अल्लाह वाला भी उस सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकता जिसने कभी एक वक्त की नमाज भी ना पढ़ी। अब आप सोचेंगे कि क्या सहाबा भी नमाज नहीं पढ़ते थे? नहीं, ऐसा नहीं। यानी जिस सहाबी को एक वक्त की नमाज पढ़ने का मौका न, इधर कलमा पढ़ा, इधर कलमा पढ़ा, और कलमा पढ़ के कोई अमल करने का मौका न मिला, ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, ना सुभान अल्लाह, ना हम्दुलिल्लाह, ना अल्लाहु अकबर, कुछ नहीं, ना तस्बीह, ना तहलील, कुछ नहीं किया। इधर कलमा पढ़ा, वक्त ही नहीं आया, और उधर इंतकाल हो गया, कोई मौका ही नहीं मिला इबादत का। सिर्फ 40 साल नहीं, हजारों साल कोई अल्लाह वाला इबादत करे तो भी उस सहाबी को नहीं पहुंच सकता जिसने कोई अमल ही न की, इसको कोई अमल करने का मौका ही। क्यों? इसलिए कि सहाबी अमल से नहीं बनता है। ईमान की हालत में हुजूर को एक नजर देखा और ईमान ही की हालत में दुनिया से चला गया। वो क्या है? बात समझ गए ना? ये अपना अकीदा है, इसी अकीदे पे रहना, ये हमारे बुजुर्गों का अकीदा है। ठीक। अब वो सहाबा, सुनिएगा गौर से, वो सहाबा मैदान ओहद में आते हैं। ठीक। मैदान ओहद में आने के बाद अल्लाह के रसूल उनसे कहते हैं, दुश्मन बहुत बड़ी फौज लाया है, 50 लोग ये सामने जो पहाड़ है इस पे चढ़ जाओ। नौजवानों की खास तवज्जो। फिर कह रहा हूं, आज समझ ले कि मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ एक दिल की कराह, बेचैनी और कोई टूटे हुए दिल की फरियाद है। जो हादसा हमने कल परसों में हम पर से गुजरा है, आप दुखी है तो हम भी दुखी है ना। नताइज तो हर दिन यही हो रहे हैं ना, हमारे साथ तो जुल्म हो ही रहा है।
50 सहाबा को अल्लाह के रसूल एक पहाड़ पे खड़ा करते और कहते हैं, जब तक मैं न कहूं तुम इसके नीचे मत उतरना। अगर तुम देखो कि हमें मारा जा रहा है, टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है, तो भी तुमने नहीं उतरना, और अगर देखो कि हम जंग जीत चुके हैं तो भी तुमने नहीं उतरना, वहीं खड़े रहना। ओहद की जंग है, नौजवान साहबा को कहा गया तुम लोग वहां खड़े रहो, उधर से दुश्मन आ सकते। जंग शुरू हुई, मुसलमानों ने ऐसा जोर दिखाया, अल्लाह की मदद से ऐसा वार किया दुश्मन पर कि दुश्मन भागा। पलट के भी दुश्मन ने नहीं देखा, दुश्मन भागा। सारा साजो सामान छोड़कर, अपनी औरतें बीबियां छोड़ के भागा दुश्मन। उस वक्त तो मुसलमानों की तादाद 700-800 कुछ थी जंग में, और दुश्मन 3000 थे। भागे। जो दूसरे मैदान में दुश्मन जब भाग गए तो जो मुसलमान मैदान में थे तो उन्होंने सोचा जंग खत्म हो गई। तो जो दुश्मन सामान छोड़ के भागा था, वो सामान दुश्मन का समेटने लगे। तो जो 50 सहाबा पहाड़ पर खड़े थे हुजूर के हुक्म पर, उनमें पहली बात तो यह कि इख्तिलाफ हो गया। देखो नताइज, हदीस 1450 साल पहले की है, नतीजा हमें अभी का निकालना है। यही कुरान और हदीस का मौजज़ा है कि जिस दौर में आप जो इससे समझना चाहें वो ये समुंदर है बगैर किनारे का, जो मोतियां जैसे निकाल सकते हो निकाल लो। पहले तो उन 50 लोगों में इख्तलाफ हो गया। एक ग्रुप कहता था नीचे चलो, दूसरा ग्रुप कहता था नहीं नीचे जाएंगे। वजह, जो ग्रुप कहता था नीचे चलो का जंग खत्म हो गई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हमें जो हुक्म दिया था कि नीचे मत उतरना मेरे हुक्म के बगैर, ये जंग के अंदर दिया था। जंग जब खत्म हो गई तो खड़े रह के फायदा क्या है। दूसरा ग्रुप कहता था जंग खत्म हो जाए या कयामत आ जाए, हम हुजूर ने कह दिया कि मेरे इजाजत के बगैर नीचे नहीं आना, हम नीचे नहीं आएंगे। दोनों साहब हैं, दोनों अल्लाह रसूल के कट्टर मजबूत वफादार है, कोई शक नहीं उनकी वफादारी में, कोई शक नहीं। जो उनकी वफादारियों में शक करे उसकी वफादारी में शक है। लेकिन हुजूर का हुक्म समझने में, अल्लाह के रसूल का हुक्म समझने में दोनों अपने अपने तर्ज पे सोचने। ये हुक्म सिर्फ जंग के लिए था। दूसरा कहता है नहीं, हुजूर ने मुतलकन कहा था कि जब तक मैं ना कहूं नीचे मत आना। समझाते रहे दूसरा ग्रुप, वो नहीं माने। उन्होंने कहा यह हुक्म जंग के लिए था और वो अक्सर नीचे आ गए। कमोबेश 40 के करीब, उससे कम ज्यादा नीचे आ गए। बहुत थोड़े ऊपर रह गए, 8-10 के करीब ऊपर रह गए बस। उन दिनों खालिद इब्ने वलीद अभी मुसलमान नहीं हुए थे। जब वो सब लोग जंग का मैदान छोड़ के भाग रहे थे मक्के की तरफ, तो जब देखा कि पहाड़ी खाली हो गई है, तो हजरत खालिद ने जो आए थे दूसरे ग्रुप के साथ, उन्होंने भागते हुए पलट करके वो पहाड़ को जब खाली देखा उस पर हमला कर, उधर से हमला कर। वो चंद लोग थे, मुकाबला नहीं कर सके। 50 थे तो मुकाबला कर सकते थे, चंद बचे थे मुकाबला। जब वो पलट कर आए हैं, सहाबा सामान समेट रहे थे और समझते थे कि जंग खत्म हो गई। जब वो पूरा लश्कर जाने वाला पलट कर आया है, सहाबा को संभलने नहीं दिया। और जब संभलने नहीं, इसी माह शव्वाल की 15 तारीख का वो दिन था जब वो पलट करके आए हैं और जो हमला किया है, सहाबा संभल न सके, जमे हुए कदम उनके उखड़ गए। 70 सहाबा शहीद हुए और 70 में रसूलुल्लाह का वो चचा जिसे दुनिया अमीर हमजा कहती है, हजरत अमीर हमजा की शहादत हुई। और कैसी दर्दनाक शहादत, इससे पहले पुश्ते जमीन ने, चश्मे फलक ने ऐसी शहादत नहीं देखा था। हजरत अमीर हमजा की जब शहादत हुई, उंगलियां काटी गई, होठ काटे गए, कान काटे गए, हत्ता
कट्टा के काटने वालों ने अमीर हमजा की नाक तक काटी, हजरत अमीर हमजा की आंखें निकाली, हजरत अमीर हमजा का सीना चीरा, सीना चीर करके कलेजा निकाला, और कलेजा निकालकर रसूलुल्लाह के वो चचा जिससे हुजूर बड़ी मोहब्बत करते थे, कलेजा निकालकर हाथों में लेकर दांतों से कच्चा चबा चबा करके उसको थूका। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को उनकी सवारी से धक्का दे करके गड़े में डाल दिया गया। हुजूर के दोनों घुटने फट गए, हुजूर के गालों में कड़ियां घुस गई, हुजूर अलैहिस्सलाम का इतना खून निकला कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के दंदान, आगे के दंदान के किनारे शहीद हो गए। सहाबा किराम अल्लाह के रसूल को अपने हाथों में उठाकर, अल्लाह के रसूल को अपने हाथों में उठाकर, हुजूर इतना खून जा चुका था, इतने जख्मी हो चुके थे कि जाहिरी तौर पे चल नहीं सकते थे। अल्लाह के रसूल को सहाबा ने उठाया, उठाकर पहाड़ के दरे में ले गए। 70 सहाबा में पहली रात का दूल्हा, एक रात की दुल्हन छोड़ के जो आए थे, हजरत हंजला शहीद हो गए, हजरत मुसअब इब्न उमैर शहीद हो गए। इस्लाम के मदीने मुनव्वरा में पहले दाई दीन मुबल्लिग इस्लाम बनकर जाने वाले हजरत मुसअब इब्न उमैर शहीद हो। 70 सहाबा के जनाजे उठे, 70 घर उजड़े, दर्जनों खवातीन बेवा हो गई, दर्जनों बच्चे यतीम हो गए। किस बुनियाद पर? किस बुनियाद पर? एक वजह, रसूलुल्लाह ने कहा था यहीं खड़े रहना जब तक मैं ना कहूं नीचे मत आना। बस उन्होंने क्या किया? आ गए नीचे आ गए। अल्लाह ने बता दिया मेरे महबूब की बात तुमने नहीं मानी। एक बात, ना मैं इसको खता कह रहा हूं और ना कहता हूं, ना गुनाह कह रहा हूं, बस इतना कह रहा हूं मेरे हबीब की एक बात पर तुमने नहीं मानी, ये भी नहीं कहता हूं, इतना कहता हूं मेरे हबीब की एक बात पर तुमने अमल नहीं किया। अगर तुम सहाबा भी हो तो फिर देख लो हम क्या करते हैं। एक बात पर तुमने अमल नहीं किया। कौन थे वो? सहाबा थे ना, सहाबा थे। मैं पहले बयान कर चुका अकीदा सहाबा के बारे में, आपको यकीन है, बिल्कुल आप उस पर मुतमईन हैं। अब वो अल्लाह वाले जो वलियों से, कुतुबों से, अब्दालों से, कलंदरों से सबसे बेहतर है, वो दूसरे अंबियाए किराम जो पहले गुजर चुके उनके असहाब से भी बेहतर हैं। जो अंबिया पहले गुजरे, जो उनके असहाब थे, उनके असहाब से भी बेहतर मेरे नबी के असहाब हैं, शान वाले। बस उन्होंने एक बात पर अमल नहीं किया महबूब की। हुजूर ने कहा था पहाड़ पे खड़े रहना, वो नहीं खड़े रहे, नीचे आ गए। अल्लाह ने क्या किया? वो जंग जिसमें दुश्मन भाग रहा था, दुश्मन पलट कर आ गया और 70 सहाबा शहीद। अच्छा, जो नीचे आए थे उनमें से भी कुछ शहीद हुए, जो नहीं आए यानी कि जिन्होंने नीचे आने का मामला नहीं किया था वो तो जंग के मैदान में डटे थे, वो भी। यानी इसका मतलब यह है कि कुदरत जब फैसला करती है तो जो लोग जुर्म करते हैं उन पर भी उसका असर होता है, जो जुर्म नहीं करते उन पर भी असर होता है। ये जुर्म के अल्फाज में असहाब के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। बात समझ में आती है ना? हुजूर अलैहिस्सलाम के इस कॉल पर अमल न करने की बात कितने लोगों ने की थी? 40 लोगों ने की थी कमोबेश। कितने लोग शहीद हुए? 70 लोग शहीद हुए, यानी वो लोग उसमें शामिल नहीं थे ना। हत्ता कि हुजूर के दांतों में कड़ियां घुस गई। सिर्फ कितनी बात पर? एक बात पर उन्होंने अमल नहीं किया तो इतना सदमा मुसलमानों को देकर कुदरत ने बता दिया कि मेरे महबूब की एक बात नहीं मानोगे ना तो हम इस तरीके से करेंगे, खून बहेगा, कलेजे चबाने का मौका मिलेगा लोगों को। एक बात पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हारी औरतें बेवा हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारे घरों का सुहाग उजड़ जाएगा, दुश्मन को जुल्म करने का मौका मिलेगा। महबूब की एक बात पर अमल न करोगे। रूए जमीन की अंबिया के बाद सबसे बेहतरीन मखलूक में अगर चंद लोग नबी की एक बात पर अमल न करे तो अल्लाह उनको इतने सदमों से गुजारता है उनके दर्जात बुलंद करने के लिए। और यहां तो 40 लोग नहीं, यहां तो पूरी उम्मत हुजूर की बातों पर अमल ना करना ये बात नहीं, बल्कि हुजूर की बातों के खिलाफ जिंदगी गुजार रहे हैं।
सुबह करते हैं नबी के खिलाफ जिंदगी गुजारने से और रात करते हैं नबी के खिलाफ जिंदगी गुजारने से, तो सोचते हो कि तुम्हें फारूक आजम जैसे हुक्मरान मिलेंगे, उस्मान गनी जैसे हुक्मरान मिलेंगे, मौला अली जैसे हुक्मरान मिलेंगे? हरगिज़ नहीं। हज्जाज बिन यूसुफ से भी जालिम और जाबिर तुम पर मुसल्लत होंगे मेरे भाइयों। ये मैं बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपके सामने कुरान और हदीस का की रोशनी में ये तज्जिया पेश कर रहा हूं। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। क्या समझते हो मेमोरेंडम से हालात बदल जाएंगे? जुलूस और नारों से हालात बदल जाएंगे? नहीं। अगर आप जालिम हुक्मरानों को बदलना चाहते हो पूरी दुनिया से, हमें अपने आप को एक ही काम करना, हुजूर की फर्मा बरदारी करना है, अल्लाह रसूल से वफादारी करना। अब मैं कहता हूं तुम सुधरो, तुम कहते हो मैं तुम सुधरो, तो तुम और तुम के अंदर सारी लुटिया डूब गई। अगर वाकई इस उम्मत से हमारे दिलों में मोहब्बत है, हालात की संगीनी को देखकर हम संजीदा हैं, तो मुझे चाहिए कि मैं बदल जाऊं, मैं अपने आप को तब्दील करूं। मेरे अंदर जो बुराई है मैं खूब जानता हूं, आपके अंदर जो बुराई आप खूब जानते हैं। अगर हम आखिरत के लिए संजीदा है, अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए संजीदा है, तो घर जाकर इस पर गौर कीजिएगा। अगर चंद सहाबा हुजूर की एक बात पर अमल नहीं करते, इतना बड़ा जाहिरी तौर पे नुकसान, हालांकि वो नुकसान नहीं हुआ, जो शहीद हुए वो तो दर्जा पा गए, लेकिन बज़ाहिर इतना बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान। पूरी उम्मत हुजूर की नाफरमानी में मुब्तला है, हमसे लेकर आप तक हम सब नाफरमानी कर, ना हम कारोबारी मामले में फर्मा बरदार, न नमाज के मामले में फर्मा बरदार, न दीन के मामले में। अल्लाह क्या फरमा रहा है, मेरे बंदो अगर हालात बदलना चाहते हो, इधर उधर गिड़गिड़ाने की बजाय मेरी बारगाह में गिड़गिड़ाओ, मेरी बारगाह में तौबा करो, अपने आप को बदल दो, मैं तुम्हारे हालात बदल दूंगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें बदल दे, हमें तब्दील फरमा दे, हमारी जिंदगियों में इनकलाब पैदा कर दे, हमें ऐसा मुसलमान बना जो तुझे पसंद हो, तो तेरे महबूब को पसंद। या अल्लाह हमें ऐसा मुसलमान बना जैसा मुसलमान बनाने के लिए तेरे महबूब आए थे। हमारे अंदर आजिज़ी भी हो, इंकिसारी भी हो, हमारे दिलों में बुग़्ज़ ना हो, कीने ना हो, हसद ना हो, ज़िना हमारे माशरे से खत्म हो जाए, शराब हमारे माशरे से खत्म हो जाए, जुआ हमारे माशरे से खत्म हो जाए, किसी का बुरा चाहना हमारे माशरे से खत्म हो जाए, हमारा माशरा फिर वही मदनी माशरा बन जाए कि खुद भूखे रह के औरों को खिलाया करते हैं। हमारा माशरा ऐसा हो जाए कि एक दूसरे के लिए जगह छोड़ दिया करते, एक दूसरे के लिए बिछ जाया करते, एक दूसरे के लिए मोहब्बतों का सरापा मोम बन जाया करते, और लोग ये कहने पे मजबूर हो जाते, जब 1450 साल बाद का मुसलमान इतना अच्छा है, तो रसूलुल्लाह के दौर का मुसलमान जिसे सहाबी कहते हैं वो कितना अच्छा होगा। अल्लाह हमें ऐसा मुसलमान बना दे। और अगर हम ऐसे मुसलमान नहीं बनते, तो यहां जितने पिटे जा रहे हो हुक्मरानों के हाथों दुनिया में, एक जुमला दिल पे लिख लो, यहां जितना पिटे जा रहे हो ना हुक्मरानों के हाथों, कब्र में फरिश्तों के हाथों इससे ज्यादा पिटे जाओगे। जमीन पर इसलिए मार खा रहे हो, जुल्म सह रहे हो कि तुम मुसलमान हो, और जमीन के अंदर इसलिए पिटे जाओगे, मार खाओगे, अजाब भुगतोगे कि तुम सच्चे मुसलमान क्यों नहीं थे, मुनाफिकत क्यों कर रहे थे, अल्लाह रसूल के साथ तुम गद्दारी क्यों कर रहे थे। यहां भी पिटना है, वहां भी, यहां तो एहतजाज कर लोगे, रैलियां कर लोगे, वहां कौन रैलियां निकालो, पिटना जमीन पे भी है। और अगर सच्चे मुसलमान बन गए, इंशाअल्लाह ना जमीन के ऊपर पिटोगे ना जमीन के अंदर पिटो। अल्लाह ताला फरमाता है, ज़ुक इन्नका अंतल अजीजुल करीम। जब अल्लाह जहन्नम में डालेगा ना, तो कहेगा चख ये अजाब। दुनिया में बड़ा इज्जतदार बनता था, बड़ा मुअज़्ज़ज़ बनता था, चक ये अल्लाह का अज़ाब। उस वक्त हमारा क्या बनेगा? इसलिए सच्चे मुसलमान बनो, दीन पढ़ो, दीन सीखो, दीन पर अमल करो। अल्लाह सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, हम आप सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे।